अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी का जनरेटर ख़राब हो जाए तो उस वक्त आपको क्या क्या एहतियात करनी पड़ती हैं और उसके सिम्टम क्या होते हैं और उसकी यानी कि निशानियां क्या होती हैं कि आपके कार का जनरेटर ख़राब हो चुका है। तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली उस पोर्शन की या उस हिस्से की मैं वीडियो नहीं बना सका जिसमें कार का जनरेटर ख़राब हो चुका था, लेकिन ये उसके फर्दर उसकी रिप्लेसमेंट की वीडियो है। लेकिन मैं आपको अपने तौर पे बता देता हूँ कि जनरेटर अगर ख़राब हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसका नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर क्या होता है और आपने प्रिकॉशन क्या करनी है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपकी गाड़ी का जनरेटर ख़राब हो जाता है, अगर आप सफ़र में हैं ड्यूरिंग जर्नी और आपका जनरेटर ख़राब हो जाए और आपकी कार भी स्टार्ट हो, तो उसके दोस्तों निशानियां कुछ यूं हैं कि अगर रात के टाइम आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी डेफिनेटली हेडलाइट्स वगैरह चल रही होंगी। उसके अलावा कार की पार्किंग लाइट्स होती हैं, बैक साइड पे जो लाइट हैं वो चल रही होती हैं। उसके अलावा बार बार ब्रेक प्रेस करने से ब्रेक्स की भी वो लाइट्स जा रही होती हैं और इंडिकेटर भी जा रहे होते हैं। तो उस वजह से दोस्तों जनरेटर तो बंद होता है तो सारा आपकी गाड़ी का लोड आपकी बैटरी के ऊपर आ रहा होता है। तो विद इन हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर रात के टाइम आपकी गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो डिम होना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू हो जाएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोस्तों आपकी गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएंगी। इवन आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी और बाकी सारी लाइट्स भी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। उस सूरत में दोस्तों करना कुछ ये है कि आपने जो है ना, आप जब जैसे जैसे आपकी रात के टाइम पार्किंग लाइट्स या कोई भी लाइट्स डिम होना शुरू होंगी तो उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए या तो आपके जनरेटर का बेल्ट वो जो है ब्रेक हो गया है जिसकी वजह से जनरेटर मूव नहीं कर रहा, या जनरेटर ने जो है वो करंट बनाना छोड़ दिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर दिया। उस सूरत में दोस्तों आपने सबसे फर्स्ट स्टेप ये करना है, पूरी आपने कोशिश करनी है कि आपकी गाड़ी बंद ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो डेफिनेटली आपके जनरेटर बंद होने की वजह से बैटरी तो चार्ज हो नहीं रही होगी। तो उस वजह से आपकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होगी। अगर आपने अपनी कार को बंद किया तो वो डेफिनेटली दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी बैटरी में इतना करंट नहीं होगा कि वो आपके इंजन को स्टार्ट कर सके, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आपका जनरेटर भी बंद हो जाएगा, बैटरी भी डेड हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। यानी कि आप रात के टाइम उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन पे ज़्यादा नहीं चला सकते, 30-40 की स्पीड पे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये तो मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, अगर ऑटोमेटिक कोई गाड़ी होगी जिसमें फ्यूल पंप लगा होगा, बाकी सारी चीज़ें लगी होगी, वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, वो तो चलेगी नहीं। तो ये मैं अभी मेहरान की बात कर रहा हूँ, मेहरान तो आपकी चल जाएगी, एटलीस्ट आपको वर्कशॉप तक पहुंचा देगी कि आप वर्कशॉप तक जा सकें। लेकिन उस सूरत में अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें, उन एहतियाती तदाबीर में दोस्तों ये है कि आपने गाड़ी को बंद नहीं होने देना। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप अपनी गाड़ी को चलता रखें जब तक कि आपकी वर्कशॉप के पास आप पहुंच ना जाएं। तो उसके सिम्टम्स यही हैं जो मैंने आपको बताया, आपकी कार की लाइट्स डिम होना शुरू हो जाएंगी, बाकी जो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो डिम होना शुरू हो जाएंगी और कार जो है एंड पे मिसिंग करना शुरू हो जाएगी। और रात के टाइम दोस्तों आपके लिए सफ़र इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि आपकी लाइट्स भी नहीं चाह रही होंगी, इंडिकेटर भी नहीं चाह रहे होंगे, और अगर आप हाईवे पे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों जब आप पहुंच जाएं उसके पास, इलेक्ट्रिशियन के पास या किसी वर्कशॉप के ऊपर, फिर भी आपने अपनी गाड़ी को बंद नहीं करना। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उसको ऑन रखें, स्टार्ट रखें, उसको चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद ही वो आपको फाइनल ओपिनियन या फाइनल डिसीजन देगा कि आप, अब वैसे भी आप अगर वर्कशॉप पे या इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाएं, अगर आपकी गाड़ी बंद भी हो जाती है तो वो स्पेयर बैटरी साथ लगा के उसको स्टार्ट कर सकता है। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक पावर बैंक मार्केट से मिल जाता है जो कि मोबाइल को भी चार्ज करता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी कार की बैटरी के साथ मिलकर आपके इंजन को भी स्टार्ट करता है। वो भी आप अपनी गाड़ी में लाजमी एक स्पेयर रखें, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है आपकी गाड़ी के लिए। तो उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह जनरेटर चेंज होता है।
सबसे पहले दोस्तों वो आपकी बैटरी उतारेंगे। बैटरी क्योंकि चल चल के ड्रेन हो चुकी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बैटरी को रिमूव करेंगे। साथ ही वो ये नीचे बम्पर के नीचे आप देख सकते हैं, उन्हें बम्पर खोल के जनरेटर का वो जो है वो चेकआउट करना शुरू कर दिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जनरेटर रिपेयरेबल है या जनरेटर का बेल्ट ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये बम्पर खोलने के बाद इसको जनरेटर को रिमूव करेंगे, नट्स वगैरह खोलेंगे। थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो तो 1 घंटे की है, इसको मैक्सिमम मैंने कोशिश करना है कि कम टाइम की बने। तो ये उसकी जो है नट वगैरह खो रहे हैं, मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी कि इसको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूं। तो ये इनकी अपनी एक लैंप लाइट है जो कि बैटरी के साथ अटैच की हुई है और वो उसको चेकआउट कर रहे हैं। ये इंजन वाली साइड से ऊपर से मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये इसका प्लग है जनरेटर का, वो उन्होंने रिमूव कर दिया। अब उसके नट वगैरह खोलेंगे। नट वगैरह खोलने के बाद दोस्तों इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद वर्कशॉप में जाके इसके टेस्ट आउट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जनरेटर है उसका, जनरेटर को वो रिमूव कर रहे हैं। काफ़ी लेंथी काम होता है लेकिन विद इन 1 आवर जो है आपकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। अगर जनरेटर पूरे का पूरा रिप्लेस करना हो तो विद इन 1 आवर सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसको रिमूव कर रहे हैं। तो दोस्तों रिमूव हो चुका है, ये जनरेटर पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर। दोस्तों ये अब हम वर्कशॉप में आ चुके हैं। जनरेटर को वो अंदर से चेक करेंगे खोल के कि इसका क्या प्रॉब्लम है, रिपेयरेबल है या नहीं है। तो इसको ओपन कर रहे हैं वो। काफ़ी ज़ोर जमाई वाला काम है। तो ये रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर की मशीनरी कोयल वगैरह हर चीज़ नज़र आ रही है। जनरेटर की हालत बिल्कुल जो है वो नाजुक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जनरेटर खुल गया है। ये इसके अंदर की हालत बिल्कुल नाजुक है। वो राइटर ब्लेड खराब है। अच्छा चेक आउट ना किट मुकम्मल ही बैठ सारा ला चेक करने का सारा बैटरी अभी सारा है। बाकी वाइंडिंग शाइंडिंग ठीक है जी। बाकी मेन सामान ही खराब है, वाइंडिंग तो नहीं है खराब। उन्हें ये सामान पाने के बदल दिए था। कितने का ये सामान पाओगे तो 1300-1400 रुपये का सामान ही है। अगर जनरेटर बेच लियोगे जनरेटर थानू देंगे ना रुपया ना साढ़े को 1800 का जनरेटर ला देंगे डब्बा बैग। नहीं तो अगर चेंज हो तो बेहतर नहीं, बेहतर ही रहना देने फिर पुराना ही। तो दोस्तों हमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप अपना जनरेटर जो है वो नया लगा लें। तो ये रिप्लेस करके वो ये पुराने वाला वो रख लेंगे और उसके साथ 1800 रुपया लेंगे जनरेटर लगाने का। 500 रुपया उनकी जो है वो लेबर है। उसके अलावा अगर कोई एक बेल्ट भी इसका ख़राब था, आई गेस 150 का बेल्ट था। तो टोटल जो है ना इन्होंने रिप्लेस करके हमें नया जनरेटर लगा दिया था। तो दोस्तों रिकमेंडेड दुकानदार ने हमें यही कहा था, वर्कशॉप वाले ने, कि आप अपना जनरेटर रिप्लेस करवा लें। क्योंकि उसने कहा था पुराना जनरेटर अगर आप रिपेयर करवाएंगे तो वो रहेगा वो भी पुराना ही।
उस वो कितनी देर चलता है कितनी देर नहीं चलता ये भी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। तो टोटल वैसे भी अगर हम रिप्लेस करवाते हैं अपने जनरेटर के साथ, उसने कहा था कि आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट तकरीबन लेवल ही हो जाती है अगर आप पुराना दे के नया लगवाते हैं। तो फिर हमने भी यही सोचा कि चलो ठीक है नया ही लगवा लेते हैं, क्योंकि वो रहना तो उसने पुराना ही था। तो जनरेटर की उसने गारंटी भी दी थी कि 2-3 साल ये जनरेटर जो है इसको कुछ नहीं होगा। और तो फिर प्राइस तो मैंने आपको पहले बता दिया कितनी थी। तो अब ये अब जो है ना नया जनरेटर जो है वो उसके साथ चेंज कर रहे हैं, नया लगा रहे हैं। सेम वही प्रोसीजर है, उसी जगह पे जनरेटर जो है वो फिट कर रहे हैं नया। बस मसला इसमें ये था कि वो पुराने जनरेटर का जो जैक था वो और नए जनरेटर का जैक वो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि ये जापानीज गाड़ियों के जनरेटर होते हैं, यूनिवर्सल जनरेटर कह रहे हैं। तो इनको जो है उसकी वायरिंग उसके मुताबिक करनी पड़ती है। तो ये जैक वगैरह काट के वो अपना जो है इलेक्ट्रीशियन जो है टोटल उसका आइडिया लेकर ये अब काटेंगे, इसको काटने के बाद इसको जो है रिप्लेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके टर्मिनल को वो काट रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है एक वीडियो की क्वालिटी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना आपके पास सेल्फी स्टिक होती है, ना उसके अलावा आपके पास कोई स्टैंड होता है। तो काफ़ी वैसे भी इस तरह से वीडियो बनाना कि किसी ना किसी कोने से किसी ना किसी एंगल से आपको कोई ना कोई व्यू लेना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो वीडियो की क्वालिटी हो सकता है ज़्यादा बेटर ना हो, शेकिंग ज़्यादा हो इसमें, लैगिंग ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ वीडियो को। ये जैक उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट के अब इसको लगाना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे मुझे मुश्किल काम लगा है वो दोस्तों इसकी एक तो वायरिंग को चेकआउट करना। दूसरा दोस्तों इसके जब जनरेटर फिक्स हो जाता है तो इसकी बेल्ट को इसके ऊपर फिक्स करना काफ़ी जो है वो जो कह लें कि एक टेक्निकल काम है। तो दूसरा जो बेल्ट वाला काम है वो तो टूल जब तक ना हो आप बेल्ट उसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके पास काफ़ी लंबा सारा मोटा सारा सा जो है ना वो रॉड था लोहे का, जिसकी मदद से इन्होंने इस जनरेटर को फिक्स किया। तो चलिए ज़रा वीडियो को आगे करते हैं। अब ये सीरीज लैंप से टेस्ट आउट कर रहे हैं कौन सी वायर किधर लगेगी तो ये सही तरीके से काम करेगा। अब दोस्तों जनरेटर लग गया और ये सामने वाली ग्रिल जो है इसको फिक्स कर रहे हैं। ग्रिल को फिक्स करने के बाद बैटरी पे वो एक लड़का बैटरी को फिक्स कर रहा है, क्योंकि बैटरी भी ये चार्जिंग पे लगा देते हैं। जब जनरेटर ख़राब होता है तो आप किसी भी वर्कशॉप पे जाएंगे तो आपकी बैटरी को वो चार्जिंग पे लगा देते हैं, क्योंकि बैटरी बिल्कुल जो ड्रेन हो चुकी होती है। तो उसके बाद अब वायरिंग का आ गया। ये दोस्तों जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन देते हैं, ताकि आपकी बैटरी जो है एक दफ़ा थोड़ी सी दोबारा जो है वो जो इसकी
वोल्टेज जो उसके ड्रॉप हुए होते हैं वो दोबारा रिकवर हो जाए। तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन दे के उसको चार्जिंग पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करते हैं। वैसे भी चेक हो जाता है जनरेटर के उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर जनरेटर बंद होना हो तो उसी वक्त टेस्ट आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे कहीं राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।